few other things as well भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने पहले भी जिक्र किया था, अब भी जिक्र करूंगा कि हम लोग रैंकिंग भी डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यूज़ लेटर में आपको टॉप 40 या टॉप 30 या टॉप 15 रैंकिंग जो है वो हम लोग लेके आते हैं, आपको बताते हैं। तो वो भी आपको इंशाल्लाह डिस्कस आपके साथ करेंगे। आप लोग रेडी रहिएगा ताकि हम लोग इसको डिस्कस करें। वी विल वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स और इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कमीशन और बोनस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दो चीज़ें हैं, मैंने अपनी पुरानी जितनी भी ट्रेनिंग्स है उसमें भी ये डिस्कस किया था, दोबारा अर्ज करता चलूँ कि हम लोग बेसिकली सिर्फ एक आइडिया दे रहे होते हैं कि हम लोग कितनी कमीशन अर्न कर सकते हैं और कितनी लूज कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टेड के हम लोग इस चीज़ को फोकस करें कि जी मेरी इतनी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही या ट्रांसफ़र हुई है या समथिंग लाइक दैट। इस तरह की जो चीज़ें हैं हमारे जहन में बहुत से ऐसे सवाल आते हैं। सो आज के दिन में आप ये अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी हम लोग अपनी कमीशन को बढ़ा कैसे सकते हैं, तो यस, दिस शुड बी योर एक्सपेक्टेशंस। और उसके अलावा कहाँ से आप कितनी अमाउंट लूज कर रहे हैं उसको कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, दैट शुड ऑल्सो बी योर एक्सपेक्टेशंस। और किस तरह से हम लोग मजीद बेहतर इनकम कर सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आज के दिन में हम डिस्कस करने जा रहे होंगे। और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती हैं, अगर हम चाहें या ना चाहें उसके बावजूद भी हमें उन सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ता है, जैसे कि आज भी हम लोग कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। राइट। सो आप लोगों ने भी इस चीज़ को जहन में रखना है कि हम लोग आज सिस्टम से जो भी चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे सिस्टम के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, और यही हमें जहन में रखना है और इसको देखना है कि हम किस तरह से इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। वो चीज़ें भी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ वकास हुसैन, आई एम एरिया सेल्स मैनेजर ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान फॉर सेंट्रल रीजन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी बोनस कैलकुलेशन। सो बोनस कैलकुलेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को नहीं मालूम। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो हमारा जो कमीशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हमें नहीं मालूम। अच्छा, मैं कमीशन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो कि हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये बात हो रही है। हम लोग यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस डिस्काउंट। ठीक है जी। सो परफॉर्मेंस डिस्काउंट का मतलब ये है कि जो जितना परफॉर्म करेगा उसको उतना डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। Performance discount means the people who will work as much, they will get as much as they will perform. So इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में एक चीज़ ये भी आती है कि जी कमीशन का वर्ड जब यूज़ किया जाता है तो कमीशन बगैर कुछ किए भी कमीशन मिल जाता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कमीशन बगैर कुछ किए आपको नहीं मिल सकता, ना मिलेगा। ऑरिफ्लेम में अगर मैं अपनी ऑरिफ्लेम के सिस्टम की बात करूँ, इसके बोनस कैलकुलेशन या इसकी परफॉर्मेंस डिस्काउंट के सिस्टम की बात करूँ, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड इफ़ यू डोंट नो, यू शुड नो। दिस इज द राइट टाइम कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता हो और आप वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपनी टीम के साथ भी शेयर करें, अपने उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपके रिक्रूट्स हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी बोनस कैलकुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं जी। बोनस कैलकुलेशन में सबसे पहले आते हैं हमारे पास फॉर्मूलाज। हमारे पास फॉर्मूलाज आते हैं जी दो। पहला फॉर्मूला ये आता है कि हम कितनी पर्सनल पॉइंट करने के बाद कितनी परफॉर्मेंस डिस्काउंट हासिल कर रहे हैं। दूसरा, मेरी टीम को मैंने कितना सिखाया जिस पे मुझे परफॉर्मेंस डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने वर्ड यहाँ पे क्या यूज किया है, सिखाया। अच्छा, अब मेरी टीम से मुराद यहाँ पे मेरे पर्सनल रिक्रूट होंगे। असल में होता क्या है, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके जहन में एक चीज होती है कि जी मेरी टीम काम कर रही है, जी मेरी टीम काम कर रही है, मेरी टीम काम कर रही है। तो फिर जब टीम काम कर रही होती है ना तो फिर आपको बोनस नहीं मिलता। ये आपको मैं बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप इसको चाहे किसी भी एंगल से देख लें। काम टीम कर रही है जो कि आपको इस फॉर्मूले की सूरत में आपको समझ भी आएगा और आप इससे एग्री भी करेंगे। जब आप आपकी टीम परफॉर्म कर रही होती है या काम कर रही होती है तो परफॉर्मेंस तो उनकी है, काम तो वो कर रहे हैं। और यही सबसे बेहतरीन आप कह लें कि बिजनेस या लेजिटिमेट वे या सक्सेसफुल होने का राज भी है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना बेनिफिट मिलेगा। किसी के काम करने पे किसी की इनकम में से किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। किसी के काम ना करने से किसी भी बंदे की इनकम में से पैसे का कम नहीं किए जाते। ऑब्वियसली वो जितना काम करेगा उसको उतना
बेनिफिट मिलेगा, और उस उतने बेनिफिट से मुराद उतना कमीशन मिलेगा, उतने कमीशन से मुराद उसका पर्सनल डिस्काउंट कितना होगा। सो दो फॉर्मूलाज आपने हमेशा याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला होगा हमारा परफॉर्मेंस पर्सनल को इवेल्युएट करने का, जिसमें हो जो भी परसेंटेज आपकी होगी आपने मल्टीप्लाई कर देना है बीपीस के साथ और बीवीस के साथ। सॉरी, ये बेसिकली बीपी बीवी रेशो है, और जो बीपी बीवी रेशो से मल्टीप्लाई है तो उसके बाद हमारे पास बी, राइट, परफॉर्मेंस डिस्काउंट और ग्रुप परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पर्सन परफॉर्मेंस में मैंने आपको बताया कि आपने इसको वैल्यूएट करने के लिए क्या बीपीस इनटू ठीक हो गया। एक चीज यहाँ पे आप भी दिया, जैसे कि 100 आप 6% पे पहुंचे हैं, 6% आपने अचीव किया है, और आपके अपने पर्सनल पॉइंट कितने हैं वो आपके 106% का कमीशन मिलेगा। कमीशन मतलब परफॉर्मेंस डिस्काउंट। आसान अल्फाज में आपने पर्सनल जितने ऑर्डर्स किए उनकी बेस पे आपको कमीशन मिलेगा, जो आप परसेंटेज अचीव करेंगे जितनी परसेंट कमीशन। पहली चीज चीज अब आपने, चूंकि आपके साथ सारे लोग एसोसिएट हैं, आपने लोगों ने आपको ज्वाइन किया है, आपने उनको बताया है कि किस तरह से बिजनेस होता है, बता दी उनको। ठीक है जी, ये सारी चीजें बता, आपने अपने कमीशन में से दी उसको, आपने चूंकि उनको सिखाया, इस काबिल बनाया, डिस्काउंट हासिल कर सकें, उसकी फ्लेम ने आपको अपनी अर्निंग में से एक सर्टेन परसेंटेज दे दी। क्यों? क्योंकि आपने फ्लेम के हिस्से, मतलब अगर देखा जाए तो ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी ले लें, हम बता रहे हैं अगर आपने उनके हिस्से का काम उनको बताया है तो ऑरिफ्लेम आपको उनकी परसेंटेज या उनके सिस्टम को या उनके पैसों को अचीव करने या पॉइंट्स करने की बेसिस पे ऑरिफ्लेम आपको पैसे देगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। किसी के इनकम से, किसी के पैसों से, किसी के काम करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप चीज हमेशा ज़हन में रखिएगा। मेरी डाउनलाइन में अगर कोई काम कर रहा है और उसकी बेसिस पे मुझे पैसे मिल रहे हैं तो ऐसा हरगिज नहीं है। किसी डाउनलाइन के काम करने की वजह से अपलाइन को पैसे मिल रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। आपको आपके काम करने के पैसे मिल रहे हैं। मैं कितना काम करता हूं, मैं अपनी कितनी बड़ी टीम बनाता हूं, मैं कितने लेवल पे पहुंचता हूं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन मी, किसी और पे डिपेंड नहीं करता। राइट। सो दूसरा आपको बेनिफिट मिलता है फ्रॉम योर डाउनलाइंस। अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो हम सब लोग ना बड़ा उसको मिस यूज नहीं, हम भूल जाते हैं लोगों को बताते बताते हुए। मिसाल के तौर पे आप में से बहुत से लोग जहाँ पे अभी भी जो ऑनलाइन है वो 3% पे होंगे, ऐसे ही है। और 3% पे होने की वजह से आपको एक चीज बताई गई होगी कि जी कमीशन आपका जो आता है दैट इज लाइक 300 कुछ रुपए, जो कि बड़ी नॉर्मल बात, बड़े नॉर्मल अंदाज से आप कर लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। आपको पता है, आप टोटल जब इस पे होते हैं 3% पे होते हैं तो आपकी टोटल अर्निंग कितनी होती है? जो आपने ऑर्डर प्लेस किया उस पर जो 20% डिस्काउंट आपको मिला है, इमीडिएट प्रॉफिट जो आपको मिला है, वो तो हम ऐड ही नहीं करते हैं। तो एक 3% पे पहुंचने वाला बंदा कम से कम 3% पे पहुंचने वाला बंदा कम से कम 3,000 रुपए की इनकम कमा रहा होता है टोटली, अगर देखा जाए तो।
और अगर उसने 100 पॉइंट्स किए हैं तो ऑब्वियसली सिर्फ वो इमीडिएट प्रॉफिट ही कमा रहा होता है, और इमीडिएट प्रॉफिट आपका कम से कम 100 पॉइंट करने पे 2600 के करीब करीब आ जाता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होती है, हम लोग लोगों को नहीं बताते। मैं अगर आप हम में से बहुत से लोगों को अगर ये दोबारा भी बताया जाए या पूछा जाए तो वो यही कहेंगे जी 340 रुपये 350 रुपये का कमीशन आता है, जबकि ऐसा नहीं है। 340 350 का कमीशन नहीं आता। कमीशन आपको मिलता है ओवरऑल आपकी अर्निंग पे, और आपकी ओवरऑल अर्निंग जो है वो मंथ एंड पे कैलकुलेट होती है, उससे पहले कैलकुलेट नहीं होती। समझ रही बात? तो ये वाली चीज आपको हमेशा याद रखनी है। तो दो फॉर्मूलाज हैं जिससे आप कमीशन कैलकुलेट करते हैं। एक चीज ऐसी है जिससे आप 20% डिस्काउंट जो हासिल कर रहे होते हैं वो भी आपने ऐड करना होता है। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आपके जहन में रहे, और आप जब भी मसलन फॉर्म का फॉर्म रेशो इनटू लेवल जो अचीव की होगी, राइट। दूसरा कमीशन करने का फॉर्मूला है कि आपकी टीम ने कितना किया, यानी बेसिस पे आपको कमीशन। लेकिन हरगिज है कि जो आप सिखा रहे हैं आप खुद काम नहीं करेंगे। अगर आप खुद काम नहीं भी करते नहीं मिलेगा, चाहे आप नीचे 10,000 पॉइंट होगा, अगर नहीं कर रहे तो का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद जी हम इनकम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो इनकम अपॉर्चुनिटी है हमारे पास तीन तरह की। पहली है इमीडिएट प्रॉफिट, हमारे पास भी आपको किया और आपको इमीडिएट प्रॉफिट भी मैंने बताया। और तीसरी ऑप्शन हमारे पास आती है बोनसेस एंड कैश अवार्ड्स की। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम जाकर, लेकिन इस जो इमीडिएट प्रॉफिट मैंने आपको बताई है वो सॉरी परफॉर्मेंस डिस्काउंट है, वो इस तरह से कैलकुलेट होता है, और इमीडिएट प्रॉफिट आपका 20% है। पहले मैं इसका फॉर्मूला बताता था कि किस तरह से आपने कैलकुलेट करना होता है। तो इंस्टेड कि मैं फॉर्मूला बताऊं, सिंपल आप रखें इसको। वो ये रखें कि आपके पास जो एक्चुअल प्राइस आ रही है कैटलॉग में, परसेंट जो अमाउंट आएगी वो कस्टमर के लिए, और जो लेस की गई अमाउंट है वो आपके लिए। सिंपल इज दैट। और ये तीन तरह से हम लोग इनकम अपॉर्चुनिटी देते हैं, यानी कि पैसे आपको मिलते हैं इन तीन तरीकों से। इमीडिएट प्रॉफिट दोबारा से आपकी आसानी के लिए सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो, आप याद रखें। पहला ये है कि जो भी प्रोडक्ट कैटलॉग में लिखी हुई है उसके अगेंस्ट कुछ अमाउंट लिखी हो, उस अमाउंट का 20% जो भी होगा वो बिग ब्रांड पार्टनर मेंबर आपको मिलेगा, और जो उसकी बचत होगी वो आपका इमीडिएट प्रॉफिट होगा, जिसको 20% भी कहते हैं। 3216 रुपए की एक क्रीम आपको मिलेगी, लेकिन आगे कस्टमर को आप दे 4020 रुपए की। तो 4020 रुपए की जो इनकम है 3216 रुपए में देंगे आपको 680 रुपए में। इसी तरह अगर आप एक प्रोडक्ट और साथ को भी मिलने की एलिजिबल स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लोगों को तैयार करता हूँ। मिसाल के तौर पे नोवेज अल्टीमेट लिफ्ट पे तैयार करता हूँ। आप एक अल्टीमेट लिफ्ट जो है लोगों को सेल करें, सेल करने पे आपको 2640 रुपए हमारी तरफ से इमीडिएट प्रॉफिट मिल जाएगा, और तकरीबन 200 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। 200 पॉइंट किस तरह से करने पे मिलेंगे? वेलकम प्रो क्वालिफाई कर लिया हमारा नाम भी है, भी देते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है वो लेने के लिए या पॉइंट्स लेने के लिए या प्रोडक्ट्स लेने के 200 के पॉइंट्स बन ही जाएंगे और हो जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हो जाते हैं। एक मिनट दीजिएगा।
जी आई एम सॉरी जी, आपको वेट करना पड़ा। सो हम लोग बात कर रहे थे आपके पॉइंट्स की, तो 200 पॉइंट्स तक आपको इसी तरह एक ही को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं हमारी नोवेज अल्टीमेट लिफ्ट की, तो टोटल पॉइंट 6% का कमीशन अर्न कर रहे होंगे ऑल टुगेदर अपने लिए, और फिर 13,200 रुपए की आपको इमीडिएट इनकम मिल रही होगी। सो 13,200 रुपए और 785 पॉइंट्स की 12-13 तो यही हो गए, और तकरीबन कुछ 6-6,500 रुपये वो हो जाएगा। तो आपका मैं इसको कैलकुलेट कर ही देता हूँ, आपको बता देता हूँ जी। 785 मल्टीप्लाइड बाय 58 मल्टीप्लाइड बाय 6%, ये 2,731 रुपए का ये कमीशन हो जाएगा। तो जमा आपका हो जाएगी 13,200, ये हो जाएगा जी 15,931 रुपए, यानी कि तकरीबन 16,000 रुपए के करीब आपकी इनकम बन जाती है एक महीने में, अगर आप 5 लोगों को अल्टीमेट लिफ्ट सेट रिकमेंड करते हैं। सो दिस इज हाउ यू मेक इनकम, दिस इज हाउ यू कैन डू थिंग्स, और यही आपका बेनिफिट होगा, यही आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी, और यही चीज आपने अगर लोगों को सिखा दी कि 5 लोगों को अल्टीमेट लिफ्ट कैसे रिकमेंड करना है, ऐसे करना है, तो ऑरिफ्लेम आपको पैसे देगा इस चीज पे कि आपने उनको ये सिखाया है कि ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट कैसे बेचनी है, तो वो ऑरिफ्लेम आपको पैसे देगा। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ साइकिल सिस्टम, जिसके जरिए आप लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं। बोनस पॉइंट्स मैं ज्यादा इस पर डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच इज परफॉर्मेंस डिस्काउंट। जितने पॉइंट्स करेंगे उनकी बेसिस पे आपको हमारी तरफ से कमीशन कैलकुलेशन या कमीशन की एलिजिबिलिटी जो है वो हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपने 0 से लेके 199 पॉइंट्स तक किए हैं, तो आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट यानी कि कमीशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने यही 200 से लेके 599 तक पॉइंट्स कर लिए हैं, यानी कि 599 तक पॉइंट्स कर लिए, तो आपको 3% कमीशन मिलेगा। और ये स्टार्ट होता है 200 से लेके 10,000 पॉइंट्स तक, और लास्ट स्लैब हमारी 10,000 पॉइंट्स की है, जिसमें आपको 21% का कमीशन मिल रहा होता है। सो इमेजिन आपने 10,000 पॉइंट्स खुद किए हैं, और उसका 21% कितना होगा जी? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 58 मल्टीप्लाइड बाय 21%, 1,21,800, 1,21,800। लेकिन अगर आप अब यही यहाँ पे वो टेंशन और ये कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है कि जी मेरी टीम ने 2,400 पॉइंट कर लिए हैं तो मैं 12% पे आ गया। आप तो 12% पे आ गए, लेकिन वो आपका आपका कोई कमाल नहीं है, क्योंकि टीम आई है। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट टॉकिंग वेरी स्ट्रेट, बट इट्स अ रियलिटी। लेकिन अगर आप इसको 2,400 पॉइंट्स आपने खुद किए हों, तो आप 1,200 पॉइंट पे किस तरह से आएंगे जी? 1,200, सॉरी, 2,400 इंटू 58 इंटू 12%, 16,704 रुपए ये, और 2,400 पॉइंट का इमीडिएट प्रॉफिट होगा जी तकरीबन 40,000 रुपया। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक बंदा 2,400 पॉइंट अकेले करता है, तो 40,000 उसको, और उसकी टीम का जो कमीशन, मतलब जो उसने पॉइंट्स किए हैं 2,400 पॉइंट्स, उसका कमीशन उसको कितना मिलेगा? वो मिलेगा जनाब 16,750। तो यानी कि तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए की इनकम जो है वो एक बंदे की 2,400 पॉइंट करने वाले की होती है, अगर वो खुद करता तो। लेकिन वो खुद चूंकि नहीं कर रहा होता, अपनी टीम पे डिपेंडेंट होता है, तो टीम का जो काम जो करेगा उसको उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक पैसे मिल जाएंगे। दिस इज एज सिंपल एज दैट, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। सो आपको कभी भी किसी भी लेवल पे, जब आपने अगर किसी को सिखा दिया, समझा दिया, और आपने ये कहा कि जी ये मेरी टीम डेवलप हो गई है या इसमें लोगों को पता चलना शुरू हो गया है, तो वो तो बड़ा अच्छा काम किया आपने कि लोगों को बता दिया। लेकिन आपने खुद अपने लिए क्या काम किया? आपने क्या खुद लोगों को अपने साथ ऐड किया? क्या आपने फर्स्ट लेवल पे लोगों को अपने साथ ऐड किया?
क्या आपने लोगों को रिक्रूट किया? नहीं किया। तो फिर आपकी इनकम जो है वो नहीं हो पाती। और यही वजह है कि आप लोग सिर्फ अपनी टीम पे डिपेंडेंट होते हैं, आप अपनी टीम के बारे में सोच रहे होते हैं या टीम से बात कर रहे होते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है, उससे कोई फायदा ज्यादा नहीं मिल पाता। लेकिन ये वाली जो स्लाइड है, ये दूसरी, पहली जो मैंने बात की है उसको सेकंड करेगी। अब मैं क्या बताता हूँ कैसे। आपने अपनी टीम में सेलर्स, मतलब आप सेलिंग करते हैं, आपने सेलिंग करनी शुरू कर दी, आप करते 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 2400 पॉइंट आपने कर लिए, आपने 1 महीने में कर लिए, 2 महीनों में कर लिए, 3 महीनों में कर लिए, वेरी गुड। लेकिन जिनको आपने प्रोडक्ट बेची हैं, क्या वो हर महीने आपसे पॉइंट्स मतलब शॉपिंग करेंगे? आइडियली इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर ये कहा जाता है कि आपकी ये वाली प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन आपने अपने साथ लोगों को ऐड करना होता है, लोगों को ऐड करना होता है। जितना ज्यादा लोगों को ऐड करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। और ये उसी वक्त होगा जब आप ये समझेंगे या ये करेंगे कि क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है या ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि लोग बेहतर लोगों को आइडेंटिफाई करके अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे। क्योंकि आपने ये चीज तो उन्हें सिखाई नहीं। अगर ये चीज भी आप सिखा दें तो आप खुद देखें कि जहां पे सिर्फ आप अकेले 2400 पॉइंट कर रहे हैं और 60,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपने वही चीज ये लोगों में सिखा दी कि वो अगर 40,000 कमाए तो 2400 पॉइंट आपके और 2400 पॉइंट उसके, प्लस, बल्कि मल्टीप्लाइड बाय 2, इट्स 4800। और 4800 पे आप किस परसेंटेज पे लेवल पे आ जाते हैं? इट्स 15%। मल्टीप्लाइड बाय 58 मल्टीप्लाइड बाय 15%, 41,760 रुपए, प्लस 2400 पॉइंट का इमीडिएट प्रॉफिट 40,000, तो 41, कितनी इनकम है? सो ये वो चीजें हैं जो बेसिकली हम लोग मिस करते हैं। हम लोग इन चीजों पे फोकस नहीं करते कि हमें अपने साथ लोगों को ऐड नहीं करना। हम भूल जाते हैं, हम भूलते नहीं, हम बल्कि जानबूझ के नहीं करते हैं। हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि काम कोई और करे और बेनिफिट मैं ले लूं। तो फिर जो काम करता है बेनिफिट उसको कंपनी देती है, सिस्टम उसको देता है, और आप लोग बैठ के ये वेट करते रहते हैं कि मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल काम तो है अगर मैंने सीखा नहीं है। कंसीडर करें आपने पहली दफा जब साइकिल चलानी शुरू की थी बचपन में, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने जब साइकिल सीखी थी तो मैं क्या करते हैं उसको, हर किसी के अंदर, दीवार के अंदर, गाड़ी के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर फिट करता था। एक कि मैं हाथ छोड़ के भी साइकिल चलानी शुरू कर दी थी, वो एक्सपर्टीज आना शुरू हो जाती है। और फिर मैं लोगों को सिखाने के काबिल हो गया कि मैं लोगों को सिखाऊं कि साइकिल कैसे चलाते हैं। एनीवन से केस, आपने किसी को अगर सिखानी हो तो पहले आप, जब वो वहां पे चलानी सीख जाता है, जब झटके लगना बंद, मुंड के अंदर आपको क्लच होना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप गाड़ी सड़क पे लेके आते हैं या अपने मुहल्ले शुरू करें, अपने, फिर आप वहां पे लेके आते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपने बच्चों को गाड़ी चलाना सिखाते हैं। यही रीजन कि हम लोग जो काम सीख लेते हैं तो उनको और आपको होगा। और ये सारा काम आप जिस लेवल पे आप उनको सिखाएं, रिक्रूटमेंट आपने ऐड करना है, अपने फर्स्ट लेवल पे अपने साथ उनको ऐड करना है। राइट?
ये है एक प्रोसीजर। जब आपने काम सीख लिया, पॉइंट सिखा दिया किसको, अपनी डाउनलाइन को जो फर्स्ट लेवल पे है, कि यार तुम अगर 100 पॉइंट्स करोगे तो तुम्हारे पास तकरीबन तकरीबन 3,000 रुपये कमा रहे होगे, 2500 3,000 रुपये कमा रहे होगे तुम। उसने स्टार्ट किया ना, तो अभी तो वो सीख रहा है काम। जब तक वो सही एक्चुअल ट्रू एसेंस में उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उस वक्त तक उसका बेनिफिट उसको नहीं। इतना ज्यादा आप लोगों को ये चीज सिखाएंगे कि अपने, मतलब दोबारा बात चीज पे फोकस, पर्सनल रिक्रूट्स पे है। आपने अपने रिक्रूट्स पे फोकस करना है। जितने ज्यादा रिक्रूट आप कोर टीम निकालनी है, उसी में से आपको लोगों को ऐड करना है, उसी में से लोगों को हैं, लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्होंने क्या काम करना है, आपने क्या काम करना है, ये सारी चीजें आप तब बताते हैं होना शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पे इसको फायदा होना शुरू होता है। कैसे? इन्होंने काम पॉइंट्स किए हैं, और ऑरिफ्लेम ने टोटल इनकम, क्योंकि आपने अपने हिस्से, ऑरिफ्लेम के हिस्से का काम आपने लोगों को सिखाया। इसी तरह से जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाते जाते हैं, लोगों को सिखाते जाते हैं, ऑटोमेटिक इनकम। जैसे कि यहाँ पे एक मैनेजर जो 2400 पॉइंट कर रहा है, 3100 पॉइंट कर रहा है टीम के साथ मिलके, और उसकी टीम के साथ अपने साथ लोगों को कि 100 पॉइंट्स कैसे करने हैं। ऑब्वियसली एकदम से तो 5 लोग नहीं आएंगे, इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। और ये उस वक्त होगा टाइम टेकिंग जब कर रहे हैं, बारहा इस चीज को बताते हैं कि आपने अपने साथ लोगों को कैसे ऐड करना है, आपने कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, अपनी प्रोफाइल को कितना अच्छा करना है, कैसे अच्छा करना है, क्या क्या बेनिफिट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी बताई हुई है, दोबारा बता देंगे। लेकिन उसके लिए करना आपने। अगर आप नहीं करेंगे, आप यकीन कीजिए इस तरह के नेटवर्क्स, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन जो कि आपको ख्याली लग रहा है कि जी ये जो बातें की जा रही हैं ये पॉसिबल नहीं है, आप यकीन कीजिए आप जब हो जाएगा तो आपको ये यकीन नहीं आएगा कि आपने की। क्योंकि ऑलरेडी एक लिजिटमेट वे, एक आसान सिंपल तरीका ऑलरेडी ऑरिफ्लेम ने बताया हुआ है। वो तरीका जब आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, फायदा होगा। लेकिन हम लोग उसको इसलिए नहीं कहते क्योंकि मुझे पता है, मैं जानती हूं, एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। बहुत से लोगों का ये एटीट्यूड होता है। आप चाहे ऊपर से जितना मर्जी कर रहे हो, लेकिन अंदर से आपको कहीं ना कहीं ये चीज आती है कि यार ये कल भी यही बात की थी इसने। इसलिए क्योंकि बात ही एक है, तो जो बात होगी मैं वही करूंगा। अपनी तरफ से बात कर ही नहीं सकता, सिस्टम से डिविएट कर नहीं सकते। सिस्टम आपको बता दिया है, सारपीओ है, उसके अंदर हर एक सिस्टम के अंदर लोगों की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो उन्होंने करनी है। आप नहीं करेंगे, आपको नुकसान है। और फिर 2 साल बाद 3 साल बाद भी आप जब किसी से मिलेंगे तो आप यही कहेंगे जी मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, मैं जी ये काम कर रही हूँ। हमेशा याद रखिएगा, मैं जो अब बात करने लगा हूँ थोड़ी सी सख्त बात है, सख्त होने के साथ साथ थोड़ी सी पिंच करने वाली भी है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको लेकिन जो बंदा कामयाब होता है वो वही होता है जो प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले के साथ डिस्कस कर लेता है, यहाँ सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला बन जाता है। और यही चीज आपके कामयाब होने का होगी। आपने कामयाब होना, लर्न एंड मेक मनी आउट ऑफ इट।
देन फाइंड अ सोल्यूशन, और उसका सोल्यूशन भी सार पे इम्प्लीमेंट कर दो भाई। वो सारपीओ का नहीं पता होगा, हम में से बहुत से सार पे इम्प्लीमेंटेशन क्या प्रोफाइल करनी है, कैसे करनी है, हम में से बहुत से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं, काम किस तरह के काम और क्या बातें बता रहे हैं। लेकिन हमें पता सिर्फ एक चीज होगा, कंपनी ने प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक कर दी, कंपनी ने ये प्रोडक्ट कर दी, कंपनी ने तो ये कर दिया। ये सारी चीजें आपकी इससे एसोसिएटेड होती हैं, जो कि आपने नहीं करनी, जो कि नहीं होनी चाहिए। आप यू आर डूइंग बिजनेस, एंड बिजनेस मीन्स बिजनेस। एक मिनट दीजिएगा जी। जी थैंक यू जी, ठीक हो गया। सो ये सारी चीजें आपको जहन में रखनी है, आपको करनी है। अगर आप सोचते हैं कि ये सारी चीजें हो जाएंगी, कर लेंगे, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट राइट। यू शुड हैव द राइट अप्रोच, एंड द राइट अप्रोच इज कि आप किस तरह से पैसे बना सकते हैं, किस तरह से चीजें बन, सोल्यूशन कैसे लेके आ सकते हैं। और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आप ऐसी चीज सोचना शुरू करते हैं जो कि आपको बेनिफिट, ना कि सिर्फ आपको बल्कि पूरी आपकी टीम को बेनिफिट है। उस पे आप काम करना शुरू करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आउट ऑफ स्टॉक का मसला सिर्फ आपको होता है? पूरी दुनिया में हर जगह पे जहाँ पे सुई बनती है, जीन्स बनती है, कपड़े बनते हैं, सरिया बनता है, वहां पे भी ये प्रॉब्लम है, हर जगह पे ये प्रॉब्लम है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि उन प्रॉब्लम्स का सलूशन आपके पास नहीं होता जो आप जिसके अंदर इंटरवेन करने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू फाइंड अ सलूशन एंड यू विल बिकम द ट्रू लीडर। और यही रीजन है कि ट्रू लीडर में और हम में, कि हम लोग उन चीजों को फोकस नहीं करते जिनको करना चाहिए। हमें किस चीज को फोकस करना चाहिए? सोल्यूशन को, अपनी इनकम को, अपने बेनिफिट को, जो कि हम नहीं करते हैं। राइट। सो इस तरह से आप अपना जब सिस्टम डेवलप कर लेते हैं कि आपने अपने फर्स्ट लेवल पे लोगों को ऐड करते जाना है, उनको समझाते जाना है, उनके लिए काम करते जाना है, तो ऑटोमेटिकली वो भी आपके साथ उन लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाना शुरू कर देंगे जो कि आपने उनको सिखाया है। जैसे आपने लोगों को ऐड किया, इसी तरह वो लोगों को ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट हो जाएगा। सो एक तरीका, या एक आप कह लें कि प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपको एक ये दे रहा हूँ, नेटवर्क दे रहा हूँ आपके लिए। एक चीज मैंने नॉट मैंने बेसिकली ऑल कि आपने 31 लोगों का इस तरह का एक नेटवर्क बनाना है, और उसमें आपने ये देखना है कि किस तरह से, किस लेवल पे, किस बंदे को कितनी इनकम मिल रही है। मिसाल के तौर पे टॉप पे आप हैं और आपने 5 लोगों को ऐड किया, और उन 5 लोगों ने आगे 5 5 लोगों को ऐड किया। तो आपने ये देखना है कि आपका डिस्काउंट, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी चीज़ें कितनी लोगों तक पहुंचती हैं, और कितना पैसे लोग कमाते हैं। ये आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। और इसको आप जब ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके इसको जब आप समझेंगे, देखेंगे कि जी आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे लोग कमा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा इस चीज़ का। और आपको थोड़ा सा
आइडिया होगा कि आप कितने पैसे लूज कर रहे हैं। ठीक है, सो आपने इस चीज पे फोकस करना है। ठीक है जी, ये आप ड्रॉ कर लें, मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। अब बात आ जाती है हमारे पास बोनसेस एंड कैश अवार्ड्स की। अच्छा, हम में से कितने लोग हैं जिनके पास कैश अवार्ड की इंफॉर्मेशन है, उनके पास, जिनको पता है कि कैश अवार्ड्स आते हैं? उनको, बहुत से लोगों को कैश अवार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन कैश अवार्ड इस लेवल पे मिलना शुरू होते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि कैश अवार्ड मिलता है आपके 7 दफा सीनियर मैनेजर टाइटल को रिपीट करने से। 6 दफा रिपीट करेंगे आपको टाइटल मिलेगा। कैश अवार्ड 1 लाख रुपए का आपको मिलेगा 7वीं दफा अगर आप रिपीट करते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है आपका, अल्लाह भला करे, क्या उसे कहते हैं, कैश अवार्ड के साथ उसके बोनसेस। तो बोनसेस आपको स्टार्ट होते हैं जैसे ही आपकी डाउन लाइन में एक कोई नया सीनियर मैनेजर डेवलप हो जाता है और आपने अपना टाइटल भी अचीव किया हो, तब ऐसा होता है। ठीक है जी, जब आपने सीनियर मैनेजर टाइटल अचीव किया हो और आपकी डाउन लाइन में भी सीनियर मैनेजर आ जाए, तब होता है ये। ओके, उसके अलावा इसका मजीद डिटेल्स में आपको अभी इस स्लाइड में आपको नजर आ जाएंगी। ये है जी वो चीज़, मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि आप जितना ज़्यादा लोगों को ऐड करते जाएंगे अपने फर्स्ट लेवल पे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट लेवल पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है? पहले आपको बेनिफिट मिलता है जी कि आप आएंगे, अल्लाह आपका भला करे, इस पे टाइटल पे। जितना ज़्यादा फर्स्ट लेवल पे आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन से मुराद जितनी ज़्यादा आपके पास फर्स्ट लेवल पे लोग होंगे, उतना ज़्यादा आपका टाइटल आगे आएगा, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से मुराद ये कि टाइटल डिटर्मिन होगा आपका, और जितने ज़्यादा टाइटल्स होंगे उसकी बेसिस पे आपको कैश अवार्ड मिलना है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट लेवल पे अगर कोई आपका सीनियर मैनेजर आएगा तो आपको 4% मिलना है। फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे अगर कोई आएगा तो उस पर आपको मिलना है 1%। 6 लेवल पे, यानी कि ये इस तरह से चलता जाएगा। फर्स्ट लेवल पे 4% मिलना है आपको। और जैसे मैंने आपको कहा कि आपको हर एक लेवल पे अपनी जो वो है, क्या उसे कहते हैं, मेहनत, वो डिपेंड कर रही होती है। जितनी ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे उसका बेनिफिट आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। सो आपने बेनिफिट लेना है, आपने ये देखना है कि कितना बेनिफिट आपको किसी एक चीज़ से मिल रहा है। और बेनिफिट ये मिल रहा है कि आप अपने साथ लोगों को ऐड करते जाएं फर्स्ट लेवल पे। और जितने फर्स्ट लेवल पे लोग सीनियर मैनेजर बनेंगे, उतना ही आपका टाइटल और आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। रैंकिंग कौन सी वाली? वही टॉप 15, टॉप 40 वाली। आपके फर्स्ट लेवल पे जितने 21% होंगे, उतनी रैंकिंग आपकी ऊपर जाती जाएगी। आप टॉप 15 में, टॉप 30 में, टॉप 40 में, टॉप 50, टॉप 100 सब में आएंगे। लेकिन करना आपने क्या है? आपने हमेशा सीनियर मैनेजर्स को अपने फर्स्ट लेवल पे ऐड करते, आप उनको डेवलप करते जाना। और फर्स्ट लेवल पे आप डेवलप कैसे करेंगे? उनको बता के, उनको इन्फॉर्मेशन दे के, उनको सिखा के। अगर आप ये सोचते हैं कि बगैर वेरीफाई किए, बगैर इंफॉर्मेशन दिए आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको करना ये है कि जितना ज्यादा आप अपने फर्स्ट लेवल पे लोगों को ऐड करना सीख जाएंगे, उतना ही बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और लोगों को सिखाएंगे कि वो अपने फर्स्ट लेवल पे लोगों को ऐड करना शुरू कर दें, जिससे आपके बोनसेस आएंगे। आई एम श्योर इस तस्वीर से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ग्रीन वाले सारे 21% हैं, ये आपने ध्यान में रखना है।
आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आप खुद सीनियर मैनेजर बने और अपने फर्स्ट लेवल पे लोगों को सीनियर मैनेजर बनाएं। खुद सीनियर मैनेजर बने और लोगों को सीनियर मैनेजर बनाएं। और जितना ज्यादा लोगों को सीनियर मैनेजर बनाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ कैश अवार्ड, इन टर्म्स ऑफ हायर इनकम, इन टर्म्स ऑफ बोनसेस, इन टर्म्स ऑफ स्टेबल स्ट्रक्चर। क्या इंपॉर्टेंट है जी? स्टेबल नेटवर्क बनाना। हर महीने 3 लोगों को, 5 लोगों को ऐड करें और उन लोगों के साथ काम करना शुरू कर दें। उनको बताएं कि जी आप ये कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, आप ये करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे नहीं करना। अच्छा, अब जब हम लोग ये चीजें बता रहे होते हैं तो हम लोग बेसिकली करते ये हैं कि हम लोग उस्ताद बन जाते हैं, हम लोग टीचर बन जाते हैं। इट्स अ बिजनेस जी, प्लीज। अगर कोई बंदा आपकी बात को नहीं इंपॉर्टेंस दे रहा तो इट मीन्स कि ही डजंट वांट टू वर्क। उसने काम नहीं करना। फिर समटाइम जब ये मैं बात करता हूँ तो बहुत से लीडर्स मुझे ये भी कहते हैं कि सर ये बड़ा आसान है कह देना कि जी काम नहीं करना तो छोड़ दें। वो इसलिए क्योंकि मैं खुद काम नहीं कर रहा ना। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे किसी के बंदे के जो फर्स्ट लेवल पे है जो चला जाएगा उसकी रिप्लेसमेंट में नया बंदा मैं ऐड कर लूंगा, तो मुझे तो टेंशन ही नहीं है। टेंशन तो उसको होगी जिस जो ऐड नहीं कर रहा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने ये चीजें डिस्कस की हैं। दूसरी चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी बोनसेस की, कि बोनसेस किस किस लेवल पे आपको मिल रहे होते हैं। जी 1 मिनट दीजिएगा जी प्लीज। जी आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरे भाई की बाहर से कॉल आ गई थी। एनी हाउ, सो हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये कि आपको बोनसेस जो है फर्स्ट लेवल पे 4% का मिलेगा, और इसी तरह जैसे ही आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं, अपने सेकंड लेवल पे पहुंचेंगे, आपको 1%, थर्ड लेवल से आपको 0.5%, फोर्थ लेवल से 0.25, फिफ्थ लेवल से आपको 0.125 और 0.0625। ये इस तरह से बोनसेस मिलते हैं। सो आप ये देखिए कि जो लोग हैं, जो बोनसेस हैं, वो उस पर फोकस कर रहे होते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा सीनियर मैनेजर बने और लोगों को सिखाएं कि वो अपनी टीम में सीनियर मैनेजर लेके आए। तो ऑटोमेटिकली आपको एक छठे लेवल तक भी, छठे लेवल से ऑनवर्ड बेसिकली आपको बोनसेस मिलना शुरू हो जाता है। ये एक एग्जांपल है जी जिसमें हम लोग बोनसेस की एग्जांपल को देखेंगे। मैं जल्दी जल्दी से इसको चेक करूंगा, इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो पहली दफा ये चीज देख रहे हैं। एक, मैं अगर गोल्ड डायरेक्टर हूँ, सॉरी डायमंड डायरेक्टर हूँ, और मेरे पास 6 लाइंस है और 6 लाइंस का इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, तो मुझे इनकम जो मिलेगी फर्स्ट लाइन से वो मिलेगी जनाब 25,500 रुपए की। ठीक हो गया। और कंसीडर हमने ये करना है कि हर एक बंदा यहाँ पे 21% है। लेग सी से मुझे जो इनकम मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो 73,950 रुपए की मिलेगी। इसी तरह लेग डी से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो 23,200 रुपए की मिलेगी।
ठीक है जी। उसके बाद आपकी लेग ई से मिलेगी जी, एक गोल्ड बोनस मिलेगा और एक आपको मिलेगा 4%। तो टोटल 25,500 रुपया हो गया। एफ पे आपको मिलेगा जनाब 43,300 रुपये। जी पे आपको मिलेगा जनाब 29,000 रुपये। सो टोटल आपकी इनकम जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, आप यानी कि 2,43,600 रुपए की इनकम कमा रहे होंगे सिर्फ बोनसेस की शक्ल में, सिर्फ बोनसेस की शक्ल में। और जहां जहां से आपको कम इनकम मिल रही है आपके सामने वो भी आ गया। तो आपके पास फोकस करने के लिए ये ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने फर्स्ट लेवल पे लोगों को बताएंगे कि वो मजीद लोगों को ऐड करें, मजीद बेहतर परफॉर्म करें, तो ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट उनको मिल जाएगा। सो ये था जी हमारा बोनस कैलकुलेशन का फॉर्मेट या तरीका। अब जिसका जो जो सवाल होगा, ऑब्वियसली बहुत से सवालात हैं, सो मेरा ख्याल है कि हम लोग इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। बहुत से लोगों ने हैंड रेस किया हुआ जी, तरीका वही है, आपने हैंड रेस करना है, हैंड रेस करके आपने अपना जो क्वेश्चन है वो पूछना है, ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी इससे इस्तेफादा हासिल करें। सो जी पहले हमारे पास ज़ियान है जी, इनसे पूछते हैं इनका सवाल क्या है। जी जैन सलमान हैं हमारे साथ। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब मैं किसी को अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ तो आप भी खुद कोशिश करना शुरू कर देते हैं अनम्यूट करने की। प्लीज खुद से आपने अनम्यूट नहीं करना, क्योंकि वो प्रॉब्लम आ जाता है, वो नहीं हो पाता। जी जैन अभी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इनसे बाद में बात करते हैं। आबिदा नसीम है जी हमारे साथ, इनको अनम्यूट करने की कोशिश करते हैं। जी आबिदा नसीम हैं जी। मैं आबिदा को भी अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे बाद में बात करते हैं। जी हमारे साथ हुमैरा इमरान है जी, इनको अनम्यूट करने की कोशिश करते हैं। जी प्लीज आपने खुद से अनम्यूट नहीं करना है, क्योंकि जब मैं आपको अनम्यूट करता हूं तो वो डिले आ जाता है। आपने रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं करनी है, आपने अनम्यूट नहीं करना। नहीं हो रहा है जी, हुमैरा भी अनम्यूट नहीं हो पा रही है, लेकिन कोई बात नहीं। विकास साहब हैं जी, विकास अरशद साहब, इनको अनम्यूट करते हैं। जी विकास। क्वेश्चन ये है कि हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ जी, आप बोलिए। तो बोनस की समझ नहीं आई थी, उसको कब लिया था? सॉरी क्या हुआ जी, किसकी समझ नहीं आई? बोनस बोनस। जी जी बोनस की अभी समझ नहीं आएगी, मैंने इसको जल्दी जल्दी से आगे ले गया हूँ, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से सिस्टम जो है उसके लिए समझना पड़ेगा। तो इसके लिए भी ठीक है। फिलहाल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है हमारे से था कि आप कमीशन जो है उसको समझें कि किस तरह से हम लोग मजीद इसको बेहतर कर सकते हैं, कमीशन समझ सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे। जी ठीक। थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है जी हमारे पास फायजा जी। फायजा जो क्वेश्चन जी। मैं जी फायजा को भी अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। आई डोंट नो, शायद कुछ सिस्टम में चैलेंज है या कोई प्रॉब्लम है, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं जी। फरा नाज हैं जी हमारे साथ। जी फरा। आई एम सॉरी जी, मेरे साथ चैलेंज आ रहा है जी। फरा अब अनम्यूट हैं जी। जी फरा।
जी सर, मैं अनम्यूट हूँ। वो मेरा यही प्रॉब्लम था कि मेरे कस्टमर नहीं बनते और ये है कि मेंबर्स नहीं मिलते मुझे। आपने हमारी स्टेप 1 ट्रेनिंग ली? जी मैंने ली हुई है। उसमें हम बात करने का तरीका और सिस्टम बताते हैं कि किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है। कितनी दफा आपने किया वो? मैंने काफी दफा पोस्ट भी की है फिर एफबी पे, लेकिन कुछ भी नहीं। एक मेंबर मिली, अभी मैंने मैंने बात उसे रजिस्टर। मैंने स्टेप 1 के उस प्रोसीजर की बात की है कि आपने वो कितनी दफा किया। मैंने एक दफा ही की है। तो फिर आपको मेंबर कैसे मिलेंगे मैम? मैं दोबारा आपने तो एडिट हर कर रोज लोगों लूंगी। से बात करनी है ना। जी। तो आप कीजिए बात और उनको बताएं कि ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी क्या है, ऑरिफ्लेम का बिजनेस क्या है, तभी आप उसके बारे में बेहतर रिजल्ट ले सकती हैं ना। जी ठीक है। ठीक है जी, चलें, थैंक यू जी, शुक्रिया जी। आयशा रियाज हैं जी हमारे साथ, इनसे पूछते हैं इनका क्या सवाल है। आयशा रियाज भी अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं। आई डोंट नो व्हाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम, जो कि यूजुअली नहीं लेता जूम। रिक्वेस्ट आपकी प्रोसेस कर देता। देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम इन एप्लीकेशन साइड ना, मुझे जहाँ तक लगता है। क्या प्रॉब्लम है भाई? आई डोंट नो जी। मैंने दोबारा आयशा को हैंड उनका नीचे किया था। अरूस हैं जी हमारे साथ। जी अरूस, आपको भी मैंने अनम्यूट करने की कोशिश की है। लेट्स सी, अगर अनम्यूट हो गए आप तो आपसे क्वेश्चन सुनते हैं जी आपका। वंस अगेन जी, आई एम सॉरी, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, विच इज आई डोंट नो व्हाई हैपनिंग। बट व्हाट आई कैन डू इज कि मैं आपको, जैसे सुबह भी मैंने अपना ईमेल एड्रेस बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। waqas.hussain@oriflame.com, waqas.hussain@oriflame.com। प्लीज़ इस पे मुझे ईमेल कर दीजिएगा, जो भी आपका सवाल होगा। आई विल गेट बैक टू यू विद ऑल डिटेल्स। कोशिश कीजिएगा जब आप ईमेल करें तो आप अपना मोबाइल नंबर या कंसल्टेंट नंबर मेंशन कीजिएगा, ताकि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं आपसे कॉल पे भी बात कर लूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने और अपने गिरदन वाले लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हम नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।